अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है कांच के रिश्ते और इसकी राइटर है खानज़ादी। ये बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, तो इसको आप शुरू करते हैं। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी कांप रही थी। दिमाग में हज़ारों सोचें थी। कैसा होगा मेरा शोहर? अजनबी लोग हैं, एक तूफ़ान था सोचों का। रात के 2 बज रहे थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी जेठानी हाथ में दूध का जग और फ्रूट लिए हंसती हुई दाखिल हुई। कैसी हो अशफ? मैं जो पहले से भाभी की तरफ देख रही थी। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा फ़िक्र नहीं करो, मेहराब अभी आ रहा है रूम में। वो ये बात करती हुई चली गई। मेरी धड़कनें और तेज़ हो गई। पता नहीं कैसा होगा। इतने में फिर रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान, जो कि उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल कम लग रहा था। मैं समझी कोई फैमिली मेम्बर है। जब इसने रूम का दरवाज़ा बंद किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा ही दूल्हा है। वो जब बेड पर आकर बैठा तो पूछने लगा, कैसी हो अशफ? मैंने घूंघट के नीचे से कहा, ठीक, ये लो आपका गिफ्ट। मैं सोच रही थी कि इतने कम उम्र लड़के से इसके घर वालों ने मेरी शादी क्यों कर दी, और इतना खूबसूरत मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं एक घरेलू सीधी सादी लड़की जिसके रिश्ते की तलाश में उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरा घूंघट उठाने के बाद माशाल्लाह मेरी माँ की पसंद तो वाकई कमाल की है। दाह देनी पड़ेगी। मैं मुस्कुराने लगी। इसकी खुशबू से पूरा रूम महक रहा था। मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया, जो कि गोल्ड का खूबसूरत सेट था। मेरे हुस्न के काफ़ी कसीदे पड़े। मैं भी इसकी कुर्बत में बहुत खुश हुई थी। सुबह मेरे मेके वालों ने आना था तो जल्दी से उठी, फ्रेश हुई और फिर मेहराब को जगाया। घर में अभी काफ़ी मेहमान थे, रात को वलीमा बाकी था। मैं बाहर चली गई। घर काफ़ी खूबसूरत था। मेरी जेठानी ने जैसे मुझे आते देखा, अशफ तुम क्यों बाहर आई हो? चलो अंदर चलो। भाभी मैं आपकी कुछ मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं मेहराब, गुस्सा होगा कि मेरी दुल्हन को भाभी ने किचन में घुसा दिया। मैं अंदर चली गई। फिर भाभी का मुझे इस तरह वापस भेजना अच्छा नहीं लगा। खैर, कुछ देर बाद मेरे मेके वाले आए तो नाश्ता लेकर हम सब ने बाहर बैठकर नाश्ता किया। मेरा शोहर अपनी भाभी का काफ़ी फर्माबरदार था, ये मैंने कुछ ही देर में नोट कर लिया। मेहराब और रात से रो रही है, इससे पहली फुर्सत में कॉल कर लेना। भाभी पता नहीं मेहराब को क्या कह रही थी। मेहराब ने सीने पर हाथ रखकर जैसे हुक्म मेरे आका कहा। मुझे बात सिर्फ इतनी ही समझ आई। भाभी फिर किचन की तरफ चली गई। हम सब नाश्ते से फ्री हुए तो मेरे घर वाले मेरे रूम में आ गए। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी कज़न ने मुंह दिखाई के गिफ्ट पूछ रही थी। मेरी एक कज़न ने कहा, अशफ आपी, आपका शोहर तो आपसे बहुत छोटा और ख़ूबसूरत है, तो इसने आपसे कुछ नहीं कहा? मतलब आप पसंद आई इसे? मैं हंसने लगी। ऐसी वैसी पसंद? पूरी रात सोने नहीं दिया, इतनी बातें की मुझसे। हाँ, बेचारा 2 दिन बाद तो अमेरिका वापस चला जाएगा। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। तब अम्मा ने कहा, हाँ परेशान मत हो, तुम्हें भी ले जाएगा। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। एक दिन वो मेरे दिल में उतर गया था। वो हंसता हुआ रूम में दाखिल हुआ। अशफ भाभी अपने रूम में बुला रही है। जी मैं उठकर चल पड़ी। जी भाभी आपने बुलाया? हाँ अशफ, 2 दिन बाद हमने अमेरिका वापस जाना है और तुम अम्मा के पास ही रहोगी। जी भाभी, और मेहराब वो भी जाएगा? बिज़नेस का नुकसान हो रहा है, जैसे तुम्हारा वीज़ा लगेगा तुम्हें भी बुला लेंगे। जी भाभी, आज वलीमे के बाद मैं अपने मेके चली जाऊंगी और मेहराब भी मेरे साथ जाएगा। तुम अगर रात अपने मेके जाना चाहती हो तो चली जाना, वलीमे के बाद कल वापस आ जाना। अगले दिन हमारी फ़्लाइट है। जी भाभी, और आज टाइम पर पार्लर भी चली जाना। जी मैं वापस अपने रूम में आ गई। दिल खून के आंसू रो रहा था। मेहराब को देखो, आज अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाभी के साथ जा रहा है और कल अगले दिन बाहर के मुल्क वापस चला जाएगा। वलीमा शुरू हुआ। चंद करीबी लोग थे, अभी पूरे मेहमान वापस नहीं गए थे कि मेहराब भाभी के साथ चला गया। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद अपने मेके चली गई, पर पूरी रात मेहराब को फ़ोन ट्राई करती रही, फ़ोन बंद आ रहा था।
میں نے اپنی جٹھانی کے نمبر پر ٹرائی کیا تو اس کی 5 سال کی بیٹی نے اٹھایا۔ جی کون؟ میں آپ کی نئی چاچی۔ اچھا اشرف آنٹی جی آپ کے چاچو کہاں ہیں؟ وہ تو نمرا خالہ کے ساتھ اس کے روم میں سو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں میری جٹھانی نے ہاتھ سے فون کھینچا۔ او بچی ہے، اسے سمجھ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ میری چھوٹی بہن کے کمرے میں سو رہا ہے۔ وہ آج ہمارے پاس سوئی تھی تو اس کا روم خالی تھا۔ جی بھابھی اگر کہو تو جگا دوں؟ نہیں بھابھی سونے دیں۔ اچھا ہم ابھی ناشتہ کر کے نکلنے والے ہیں تو تم بھی آ جانا۔ جی بھابھی میں بہت خوش ہوگی، محراب کے پاس وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ گھر پہنچی تو بھابھی آ چکی تھی۔ محراب سب کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا۔ میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے روم میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی آتی دکھائی دی مجھے، جس کے ہاتھ سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھوں پر تازہ مہندی لگی ہوئی تھی، چاند سا چہرہ۔ اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اشرف یہ نمرا ہے، میری چھوٹی بہن۔ او اچھا بھابھی، کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں نہیں ہاں بھابھی بلکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کا نکاح امریکہ میں ہو چکا ہے، اب ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں محراب کی طرف دیکھنے لگی، وہ آنکھیں جھکا کر بیٹھا تھا۔ چلو اشرف روم میں، محراب نے کہا، میں کافی تھک گیا ہوں۔ میں ساتھ چل پڑی۔ وہ روم میں جاتے ہی سو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا رات بھر نہیں سویا۔ میں شام کو چائے کے لیے باہر گئی تو نمرا مجھے دیکھتے ہی بولی، محراب ابھی نہیں جاگے؟ میں نے تھوڑا بازار تک جانا تھا۔ نہیں وہ کافی تھکے ہوئے ہیں۔ جی یہ تو ہے۔ میں کچن میں گئی تو نمرا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اس سے کبھی محراب کا پیار نہیں ہو سکتا۔ اب میں بے فکر ہوں۔ دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی، اور یہ الفاظ اس نے کیوں کہے؟ اب میں بے فکر ہوں۔ شام کو محراب بھی باہر آ گئے۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ ہاں یار اشرف بہت سر درد ہے۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ نمرا خوب گپے لگا رہی تھی، مجھے اس کی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ محراب میری مہندی دیکھو کیسی لگی ہے، وہ بول رہے تھے، لگتا ہے تمہارا میاں بہت پیار کرتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں پھر سے ہنسنے لگے۔ رات کو محراب روم میں آیا تو مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرے لیے اداس نہیں ہونا، آپ کو چھوڑ کر جانے کو میرا بھی دل نہیں، پر کیا کروں، مجبور ہوں۔ بزنس ہے وہاں سارا۔ بہت جلدی تمہیں بھی بلا لوں گا۔ میرے آنسو نکلنے لگے۔ رونا نہیں ہے، اور میری اماں میری زندگی ہے، بس تم جب تک یہاں ہو اس کا خوب خیال رکھنا۔ جی رکھوں گی۔ محراب فریش ہونے چلے گئے اور ان کا فون بہت بج رہا تھا۔ میں نے ریسیو کر لیا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اتنی سی بات سنتے ہی میں نے کال کاٹ دی۔ سامنے سے محراب آ رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کیوں انتظار کر رہی ہے؟ صبح ہوئی، سارے تیاری میں مصروف تھے، آج رات کو جانا تھا۔ میں بس رو رہی تھی۔ میری جٹھانی غصے میں بولی، اب وہ رزق نہ کمائے تمہارے پاس بیٹھا رہے؟ بچی نہیں ہو تم، بڑی ہو محراب سے، سمجھدار ہو۔ سب کی تیاری مکمل ہو گئی۔ میں بھی ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئی۔ وہاں بھی مجھے محراب یہی کہتے رہے کہ میں ہر ماہ اماں کے لیے چکر لگاتا ہوں، اب بھی لگاتا رہوں گا، تم بے فکر رہنا۔ مطلب آپ مجھے اتنی جلدی ساتھ لے جانے والے نہیں ہیں؟ وہ ہنسنے لگے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ نمرا بھی ہمارے درمیان کود پڑی، چلے ہماری فلیٹ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے محراب کو اپنی طرف کھینچا تو میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ محراب مسکرانے لگا اور چل پڑا۔ میں ڈرائیور اور محراب کی ایک کزن تھی جو ان کی بالکل بہن کی طرح تھی، وہ ہم گھر واپس آ گئے۔ آج بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ محراب کی کزن اور میں، ہم اچھی دوستیں بن گئی تھیں۔ ہم نے سارا دن محراب کی امی کے پاس گزارا۔ بہت اچھی تھی محراب کی امی اور میری ساس۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بہت مانوس ہو گئی تھی مجھ سے۔ مجھے بھی ان کا ہر کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے رات کو فون کیا تو محراب کی بھابھی نے اٹھایا۔ جی بولو۔ بھابھی محراب سے بات کرنی ہے، اور وہ تو اس وقت مصروف ہے، صبح کال کرنا، اور کم ہی کال کیا کرو، وہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ بھابھی کا رویہ بہت عجیب تھا میرے ساتھ، جیسے وہ خوش نہیں تھی مجھ سے۔ خیر اگلے دن چندہ آ گئی۔ ہم نے خوب ساری باتیں کی۔ بھابھی آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں کہو، آپ اپنی کیئر کیا کریں۔ محراب کے آنے تک وہ
ہر ماں آتا ہے، دنیا بہت تیز ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا گھر خراب کر دے۔ نہیں محراب، ایسا نہیں ہے، میں بولی۔ بھابھی کسی پر بھروسہ مت کریں، لوگ جب تک اچھے نہیں بنیں گے تو کوئی ان پر بھروسہ کیسے کرے گا؟ اور مرد ذات تو بھروسے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتی۔ نہیں چندہ، سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، سمیہ بڑے بھائی کی دوسری بیوی ہے۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، تو پہلی کہاں ہے؟ وہ سمیہ نے اس کو طلاق کروا دی، وہ بہت اچھی تھی۔ بچے نہیں تھے کیا اس کے؟ نہیں بھائی، یہاں رہے ہوتے تو بچے ہوتے، وہ اماں کی پسند تھی۔ اور سمیہ بھابھی نے بھائی کو آفس میں پھنسا لیا، اس لیے مجھے نمرا اور سمیہ دونوں زہر لگتی ہیں۔ ہاں میں بولی، نمرا بھی ساتھ گئی ہے امریکہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھابھی نے آپ سے محراب کی شادی کیوں کروائی۔ کل شام کو آپ تیار رہنا، میں آپ کو پارلر لے کر جاؤں گی۔ چندہ کی باتوں سے اب میں بھی کافی پریشان تھی۔ محراب تو جیسے جا کر مجھے بھول ہی گیا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، آ رہا ہوں، ہر ہفتے یہی بات ہوتی۔ میں بہت فکر مند تھی۔ میں چندہ کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، وہاں چندہ کی ایک دوست مل گئی، ہم سب آئس کریم کھانے بیٹھ گئی۔ اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی، وہ نمرا کی بیسٹ فرینڈ نکلی۔ امریکہ کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، ہاں میری دوست نمرا کی بھی شادی ہو کر امریکہ گئی ہے۔ چندہ کے کان کھڑے ہو گئے، میں بھی متوجہ ہو گئی۔ اچھا کس کے ساتھ؟ اس کی بہن کے دیور کے ساتھ، مجھے کال کرتی ہے، بہت خوش ہے۔ کیا نام ہے اس کے شوہر کا؟ محراب بھائی۔ میرے تو جیسے سانس رکنے لگی، میں بے ساختہ اٹھی اور چلنے لگی۔ چندہ نے مجھے پکڑ لیا۔ رک جاؤ اشف، میرے گالوں پر آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا پتہ غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں چندہ، سب کچھ تو بتا دیا اس نے، میں ایک پل نہیں رہوں گی تو کیا کرو گی؟ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ایسا کبھی مت کرنا، شادی شدہ بیٹی کو واپس آنے پر میکا کبھی قبول نہیں کرتا۔ میری مانو تو اپنا گھر بچانے کی پوری کوشش کرو، آخری سانس تک لڑو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ دلوں کو کیوں توڑ دیتے ہیں؟ افسوس اس بات کا، مجھے بیوی جیسے مقدس رشتے میں دھوکہ دینے کے لیے باندھا گیا۔ میں ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی، تم اماں سے بات کرو۔ میں گھر پہنچ گئی، اماں کے کمرے کی طرف گئی تو اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم پورا حق دو گے اس کو بھی، اور اب 2 ماہ گزر گئے، تم آئے نہیں۔ دوسری طرف سے محراب کی آواز تھی، اماں نمرا نہیں آنے دے رہی، میرا پاسپورٹ چھپا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، تم اگر اس ہفتے نہیں آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمیہ سے بات کرواؤ میری۔ جی ماں جی، اپنی بہن کو کچھ عقل دو۔ تمہاری مرضی سے اشف اس گھر میں آئی ہے، خدا سے ڈرو، بیٹی کی ماں ہو تم بھی، اس بچی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی مجھ سے۔ جی ماں، جلدی بھیجو محراب کو۔ جی ماں۔ میں اندر داخل ہو گئی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ ماں جی، مجھے سے دھوکہ کیوں کیا محراب نے؟ تم فکر مت کرو، تمہیں اب اور دھوکہ نہیں ہوگا۔ میں اب اماں کے پاس ہی سو جاتی تھی، چندہ روز آ جاتی، مجھے پارلر لے جاتی، اب بہت خوبصورت لگتی، میں جو بھی دیکھتا تعریف کرتا تھا۔ 2 ہفتے مزید گزرے تو اماں کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ چندہ نے محراب کو کال کر دی، وہ سب کل رات ہی پہنچ گئے۔ میں ہسپتال میں کھڑی تھی جب چندہ نے مجھے بتایا، سب مطلب یہاں سب آ رہے ہیں۔ اگلی رات ہم اماں کو لے کر گھر آ گئے، وہ لوگ بھی پہنچ گئے، میں نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ اب میں بھی ویسی سیدھی نہیں تھی، چندہ کی دوستی نے مجھے کافی بدل دیا تھا، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے حق کے لیے مجھے لڑنا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ میرا موڈ سب کے ساتھ خراب تھا۔ نمرا، آپ کا شوہر ساتھ نہیں آیا؟ نمرا کھانا کھا رہی تھی جب میں نے یہ بات کی تو اس کے گلے میں پھنس گیا، وہ کھانسنے لگی۔ سمیہ بھابھی بولی، اس کو میں ساتھ لے آئی ہوں، چلو امی لوگوں کو مل لے گی۔ شام کو نمرا اپنے میکے چلی گئی، محراب چھوڑنے گیا، واپس کافی لیٹ آیا۔ میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، میرے منہ سے کمبل ہٹا کر بولا، ناراض ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجھے منانے لگا، کیا بچ گیا ہے ہمارے درمیان؟ جب نمرا سے شادی کرنی تھی تو مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ ماں کی خدمت کے لیے نوکری چاہیے تھی تاکہ آپ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وہاں آرام سے عیاشی کر سکو۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں سب جان چکی ہوں۔ میں اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گئی۔ صبح کچن میں گئی تو سمیہ بھابھی بولی، محراب کیوں نہیں جاگا؟
आज इसका फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। रहने दे भाभी, वो मेरा शौहर है और इसका नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप अपना बनाएं। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? ठीक ही तो कर रही हूँ। इतनी देर में किसी ने मुझे पीछे खींचकर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। भाभी रोने लगी, ड्रामा करने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? आवाज़ से पता चला कि वो मेहराब था। मैं मुंह पर हाथ रखकर अपने रूम की तरफ भागी। मुझे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं रोती रही सारा दिन। मेहराब रूम में नहीं आया। इसकी भाभी इसकी भाभी आई अकल तो ठिकाने आ गई होगी। इसकी तो भाभी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, और ना अगली मर्तबा तलाक होगी तुम्हारी। शाम को चंदा आई तो मैंने इससे रो रो कर बताया। वो भी बहुत उदास हुई। मैं कहती थी ना कि समैया भाभी बहुत चालाक हैं। अगले 2 दिन मेहराब घर नहीं आया। शाम का वक़्त था। मैं अम्मा को लॉन में फ्रेश एयर में ले आती थी। वहाँ मैं और अम्मा बैठे थे। मेहराब गाड़ी से उतरा, निमरा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दोनों हंसते हुए अंदर की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे। जब अम्मा ने आवाज़ दी तो इस तरफ आ गए। तुम्हें माँ की परवाह नहीं, 2 दिन से ससुराल में पड़े थे। निमरा मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर मैं सर झुकाए बैठी थी। रात को खाने पर मैं गई तो किसी ने ठीक तरह से मुझसे बात नहीं की थी। मैं अपने रूम में चली गई। मेहराब निमरा के पास सोया था। अब जब के सारा सच सामने आ गया था तो रिश्तों का सारा सच भी सामने था। 2-3 दिन बाद मेहराब आज मेरे रूम में सोने आया था। मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है तुम पर। औरत के वजूद को नोचने पर सिर्फ मर्द का हक नहीं होता, इसे इज्जत देना और ज़माने से इसकी इज्जत करवाना भी मर्द की जिम्मेदारी होती है। देता तो हूँ जी, इसलिए अपनी भाभी के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम ना करती भाभी से बदतमीजी। आपकी भाभी जो कुछ कर रही है वो इस घर में, वो पहले ब्याह कर आ गई तो इसका ये मतलब नहीं है वो हर आने वाली हर देवरानी पर हुक्मरानी का हक रखती है। मैंने अक्सर देखा है बड़ी जेठानी छोटी देवरानी को कबूल ही नहीं करती, जिसकी वजह से घर में फसाद होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, इसलिए आपकी 2-2 शादियां करवा दी। निम्रा मेरी ज़िद थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ताली बजाई। और मैं आपकी ज़रूरत, तो अब आप क्या चाहती हो? मुझे इज़्ज़त और मुकाम चाहिए। मैं वही सो गई। सुबह होते ही मैं बाहर गई तो निम्रा मैडम बहन के सामने रो रही थी कि रात मेरे लाख मना करने के बावजूद इसके पास सोने चला गया। अच्छा तुम फिक्र मत कर, तुम्हारा इससे क्या मुकाबला, तुम्हारे पास ही वापस आएगा। मैं किचन में जा रही थी। सुनो, निम्रा के लिए 1 कप चाय बना दो। मैं खामोश रही। बाजी के लिए, बाजी इसके कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। हाँ बेफिक्र रहो, मुझे काटने आते हैं। इसको चंदा ने ख़राब कर दिया है। मैं कुछ करती हूँ इस चंदा का भी। कुछ ही देर में ख़राब मूड के साथ मेहराब भी रूम में आ गया। उठ गए हो? बहुत सुकून की नींद आई होगी बीवी की बाहों में। कहाँ है वो? किचन में है। अशरफ 1 कप चाय लाना। मैं निम्रा को चाय देने आई तो भाभी बोली निम्रा बना देगी। क्यों ना बना दे? और निम्रा खुद तो इससे बनवा कर पी रही है। आज लगता था मेहराब बहुत गुस्से में है। मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, निम्रा बोली। ठीक है, तुम भी तैयार रहना। मुझे मेहराब ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ तो निम्रा के पास तुमसे ज़्यादा है। वो भी तो जा रही है। मेहराब उठकर निम्रा के रूम की तरफ चल पड़ा। मैं किचन में चली गई। बाजी आपने एक बार नोटिस की मेहराब इसकी तरफ झुक रहा है? हाँ, मैं खुद हैरान हूँ। लगता है कोई जादू टोना कर रही है। इतनी देर में चंदा आ गई। भाभी, मैं और अशरफ भाभी पार्लर जा रहे हैं, चंदा ने आते ही कहा। क्यों, इसे क्या ज़रूरत है पार्लर की? इतनी देर में मेहराब आ गया, इसने भी सुन लिया। चंदा जाओ तुम लोग। आज वापस आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही कम उम्र और मासूम सी। खाना खाते हुए मेहराब की नज़र एक बार खाना खाते हुए मेहराब की नज़र बार बार अशरफ की तरफ जा रही थी। मैंने अम्मी की तरफ जाना है अभी। क्यों, आ जाना ज़रूरी है? भाभी ने कहा। हाँ हाँ जाओ, कब से नहीं गई। ये सब कुछ मैं चंदा के कहने पर कह रही थी, क्योंकि चंदा कहती है कि मर्द को आसानी से मैसर आने वाली चीज़ पसंद नहीं होती। मैं 2 दिन के लिए अम्मी के घर चली गई। मेहराब का अगले ही सुबह फ़ोन आ गया कि मैं लेने आ रहा हूँ। अम्मा बार बार तुम्हारा पूछ रही हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो निम्रा से शदीद मोहब्बत करता था, इसकी अब पर परवाह ही नहीं। मैं अशरफ की तरफ खींचता जा रहा हूँ। मेहराब न जाने किन सोचों में गुम निम्रा के रूम में बैठा था। अचानक उठकर
अशफ को लेने पहुंच गया। क्या करती, वो भी साथ आ गई। रात को खाने में अशफ ने कोफ्ते बनाए जो कि मेहराब को बहुत पसंद थे। निम्रा मुंह बना रही थी। खाने के बाद बोली, चलो मेहराब अपने रूम में। नहीं निम्रा, मैं आज अशफ की तरफ हूँ। ये क्या बात हुई? निम्रा ने मूड ख़राब किया और उठकर गुस्से में कुर्सी को धक्का दिया और चल पड़ी। अशफ भी किचन का काम ख़त्म करने के बाद अपने रूम में गई। क्यों इतनी देर लगा दी? कब से इंतज़ार कर रहा था। क्यों, कोई काम था आपको? नहीं, वैसे इंतज़ार नहीं कर सकता। इधर मेरे पास बैठो। पर अशफ ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर चल पड़ी। यार कितनी सज़ा दोगी मुझे? गुस्से में रूम से बाहर चला गया और पूरी रात वापस ना आया। सुबह अशफ किचन में खड़ी थी तो जाकर इसका बाजू पकड़ लिया। क्या समझती हो खुद को? प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दो, दर्द हो रहा है। इतने में भाभी भी किचन में पहुंच गई। निम्रा को मैं अभी कुछ देर में डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अच्छा भाभी बोलकर हाल फिर उठकर निम्रा के रूम की तरफ बढ़ा तो भाभी की आवाज़ आ रही थी, निम्रा बस तुम एक बार माँ बन जाओ, फिर तो मैं इसके वैसे ही छुट्टी करवा दूँगी। और ये उम्र भी ज़्यादा है, और इसकी उम्र भी ज़्यादा है, इसके कौन सा बच्चा होने हैं। सच्ची बाजी? हाँ और नहीं तो क्या। मेहराब ने वापसी की तैयारी कर ली। किसी काम के सिलसिले में निम्रा बहुत खुश थी, पर इस बार मेहराब अशफ को साथ लेकर जा रहा था। निम्रा प्लीज़ रोना बंद करो, एक हफ्ते की तो बात है। अशफ बेटी मेहराब के साथ अब जाने की तैयारी करो। अशफ साथ की टांगें दबा रही थी। जी माँ जी। निमरा जाए, मैं जाकर क्या करूँगी? आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जाती। मेरा दिल तो इस दिन से टूट गया है माँ जी, जिस दिन से मेहराब का धोखा सामने आया। मैं तो कब की जा चुकी होती, आपको छोड़कर नहीं जा सकती माँ जी। अभी तो मेरे मेके में किसी को मेहराब की दूसरी शादी का नहीं पता। बेटी तुम किसी को मत बताओ, जब वहाँ सेट हो जाओगी तो किसी को क्या पता होगा। सास के कहने पर अशरफ जाने की तैयारी करने लगी। निम्रा के रूम से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। सारे फसाद की जड़ ये औरत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। निम्रा तुम हद से बढ़ रही हो, वो भी मेरी बीवी है। कल तक तुम्हें जहर लगती थी, आज इश्क जाग गया। नहीं निम्रा तुम ऐसा मत सोचो। मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मैं अशफ को साथ ले जाऊं। रात को निकलना था तो चंदा मेरी तैयारी करवाने आ गई। मैं मेहराब के साथ अपनी माँ को मिलने चली गई। वापस आई तो अशफ मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ चंदा, अब तो वो शख्स काबिल भरोसा नहीं। रो रो कर निम्रा की आंखें सूजी हुई थी। निम्रा मत रो, मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली है, वो हमारी सीट्स कंफर्म करवा रहा है। हम भी 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन भाभी, हम तो एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। क्यों मेहराब, क्या अशफ अब हमेशा वहीं नहीं रहेगी? नहीं भाभी, मैं कुछ टाइम घर में रहना चाहता हूँ। हम जहाज़ में बैठ गए। अशफ अब तो अपना मूड ठीक कर लो यार, तुम्हारा ऐसा मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी थके हुए थे, जाते ही सो गए। रात को मेहराब की ऑफिस की बहुत बड़ी पार्टी थी। अशफ तैयार हो जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम क्यों नहीं जा सकती? मैं तैयार हो गई। वहाँ पहुँचे तो सब मेहराब से हाथ मिलाते, पर मैं दूर से सलाम कर देती। मेहराब के बिजनेस पार्टनर ने हाथ किया तो मैंने सलाम किया। वो फिर भी हाथ करके खड़ा रहा। मेहराब ने मुझे इशारा किया कि मिला लो। मैंने कहा सॉरी, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। वो गुस्से से मुझे और मेहराब को देख कर चला गया। मेहराब, अगर तुम मिला लेती हाथ तो क्या हो जाता? अशफ ने कोई जवाब ना दिया। घर वापस आए तो मेहराब का भी मूड ख़राब था। अशफ ऐसे कैसे चलेगा? तुम मेरी एक बात भी नहीं मानती। अशफ दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। मेहराब रूम से बाहर चला गया। जब आधी रात गुजरेगी तो अशफ बाहर गई तो मेहराब सिगरेट पी रहा था। आप सोए नहीं? नींद नहीं आई? तुम जाकर सो जाओ। अशफ आकर सो गई। सुबह होने को थी। मेरा रूम में आया। अशफ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा। मुझे आप पर भरोसा नहीं तो क्या जान दे दूँ? वो अशफ के हाथ पकड़कर रो रहा था। अच्छा चुप हो जाएं। दोनों में कुर्बत बढ़ गई। न जाने कब दिन हुआ, दुनिया से बेखबर दोनों फ़ोन की घंटी पर चूम गए। दूसरी तरफ निम्रा की कॉल थी। हेलो, कहाँ हो? मुझे पता है बूढ़ी बीवी की बाहों में होगे। शट अप। फ़ोन से आवाज़ बाहर आ रही थी। निम्रा, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी कॉल ना आए। अशफ बेचारी उठकर फ्रेश होने चली गई। वहाँ वापस आई तो उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा रोई है वो। मेहराब ने जाकर अशफ को अपनी बाहों में ले लिया। वो शीशे के सामने खड़ी थी। अशफ, खुद को इस आईने में गौर से देखो, कितनी हसीन हो तुम, और कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुम बूढ़ी हो।
اس کے آنسو گرنے لگے۔ محراب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنسو کا قطرہ انگلی پر اٹھایا اور کہا بہت قیمتی ہیں یہ آنسو میری زندگی میں، اب پھر کبھی مت رونا۔ اور پاگل ہو تم، کچھ تو ہے تم میں کہ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، اور کچھ کمی تو ہے نمرا میں کہ اس سے محبت کی، شادی ہونے کے باوجود اس کی قربت نہیں پسند، بہت جلدی بیزار ہو گیا ہوں اس سے، کل مجھ سے بھی ہو جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا، کاش قسمت نے مجھے تم سے شادی کے بعد کچھ وقت دیا ہوتا تو نمرا شاید میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ تمہارا ہر بات پہ صبر کر جانا مجھے بہت پسند ہے، اور نمرا کا ہر بات پر جھگڑنا نہیں پسند مجھے۔ اشرف وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کی طرف نہ دیکھے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر محراب کسی کام سے گیا تو سجاول کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ تم ایسے جھکی نظروں میں اور بھی حسین لگتی ہو، شکریہ، کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ محراب آ گیا۔ گھر پہنچے تو سامنے ٹیبل پر بیٹھی نمرا بولی، واہ گھر پہنچ گئے، یاد تھا کہ گھر بھی آنا ہے۔ محراب سیدھا نمرا کے روم کی طرف گیا، وہاں جا کر فریش ہو کر سو گیا، تھکا ہوا تھا کافی۔ اشرف ساس کے روم میں بیٹھی تھی، باہر سے بہنوں کی آوازیں آئی، باجی یہ تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں میں نے سنا ہے کہ مرد کی محبت کے سبھی رنگ عورت کے چہرے پر نظر آتے ہیں، مطلب محراب بہت محبت دے رہا ہے۔ ہاں کافی رات ہو گئی ہے اور میرے میاں تمہارے روم میں ہیں، تم جاؤ۔ اچھا باجی۔ جب نمرا روم میں گئی تو محراب گہری نیند سو چکا تھا۔ نمرا نے لائٹ آن کی، محراب نے آنکھوں پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا پلیز نمرا لائٹ آف کر دو۔ نمرا بھی سو گئی۔ نمرا کی آنکھ کھلی تو محراب روم میں نہیں تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، یہاں صرف نیند پوری کرنے آیا تھا اور وہاں گپیں چل رہی ہوں گی، میں بھی تو جا کر دیکھوں۔ جیسے حال میں پہنچی تو محراب اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا۔ اشرف کچن میں ناشتہ لگ گیا ہے، سب ناشتے پر بیٹھ گئی۔ اشرف کافی تھکی ہوئی تھی، اپنے روم میں چلی گئی۔ نمرا محراب کو زبردستی اپنے میکے ساتھ لے گئی، واپس آئے تو اس وقت سب کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ محراب سنو نمرا، میں اشرف کے پاس ہوں، آج رات کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے دن باہر اس کے ساتھ رہ کر آئے ہو، اچھا ٹھیک ہے لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ اشرف سو چکی تھی، محراب اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگا۔ آپ کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اچھا کھانا لگاؤں؟ نہیں ہم باہر سے کھا کر آئے ہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ محراب نے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں نمرا کے روم میں سونے۔ جیسے محراب اٹھا اشرف نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا آج بھی وہاں سوئیں گے؟ محراب اشرف کے پاس بیٹھ گیا۔ سچ بتاؤ تو نہیں سونا چاہتا وہاں پر، مجبوری ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ بھابھی کل بھی ناراض تھیں کہ تم نمرا کو وقت نہیں دیتے، میں آج کل نوٹس کر رہی ہوں، سوچتا ہوں کتنی غلطی ہو گئی مجھ سے، کاش وقت پیچھے چلا جائے اور صرف تم ہی۔ پھر خاموش ہو گیا، اب صرف پچھتاوا ہی رہ گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اپنے ہاتھوں سے ایک کپ چائے پلا دو، پھر میں جاؤں؟ جی ضرور۔ اشرف جیسے اٹھ کر گئی، اشرف کا فون بجنے لگا، محراب نے دیکھا تو وہ سجاول کا نمبر تھا، اتنی رات کو یہ کیوں اشرف کو کال کر رہا ہے؟ محراب نے اٹھا کر ہیلو خیر تو ہے نا؟ ہاں یار کہاں غائب ہو، صبح سے کال نہیں ریسیو کر رہے؟ اچھا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اشرف کے نمبر پر کال کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کر سکتا؟ نہیں یار کر سکتے ہو۔ وہ پھر دونوں ہنسنے لگ گئے۔ کال بند ہوئی، اتنی دیر میں اشرف چائے لے کر آئی۔ جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ اوکے جی کل ملتے ہیں۔ محراب بھاگا، نمرا کی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، محراب کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ مل گئی فرصت۔ نمرا سنو، کل رات کو سجاول پہنچ جائے گا تو آنٹی نے ڈنر رکھا ہے، ہماری پوری فیملی انوائٹڈ ہے، بھابھی کو بھی بتا دینا۔ اچھا واہ کیا بات ہے، آپ کی بوڑھی بیوی بھی جائے گی؟ نمرا وہ تمہیں کہاں سے بوڑھی لگتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں عمر میں اس سے چھوٹا ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بوڑھی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی، توبہ دلیل دینا تو آپ کے بعد بس ہے۔ ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ رات کو نمرا روم سے تیار ہو کر آئی تو بھابھی اس کی نظر اتارنے لگی۔ محراب جاؤ اسے بلا لاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں، اتنی اچھی ڈریسنگ کیسے کر لیتی ہو؟ فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رکھا ہے، اشرف نے جواب دیا، ریلی اپنے سامنے موڑتے ہوئے۔ جی پھر تو تم میرے آنے والے پروجیکٹ میں بہت کام آنے والی ہو۔ دونوں مسکرانے لگے۔ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، بھابھی غصے ہو رہی ہیں تم پر۔ جیسے سجاول کے گھر پہنچے تو سب کہنے لگے، یا تمہاری بیوی کو
दिल ही नहीं भरता। सजावल ने कहा, अशफ को देखो, बस यही दिल करता है। सब गपशप करने लगे। सजावल की नज़र अशफ पर रही। ये बात निम्रा ने भी नोट कर ली। आज भी वो बला की हसीन लग रही थी। अच्छा मेहराब बेटा, अपने दोस्तों को कुछ समझा दो। तो दो दो शादियां कर रखी हैं, इससे भी कहो कि चंदा से शादी के लिए हाँ बोल दे। मेहराब फ़ौरन बोला, आंटी इससे अच्छी लड़की सजावल को मिल नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं जिसको पसंद करता हूँ शादी तो सिर्फ इसी से करूँगा। अच्छा कौन है वो? यार मसला है, वो पहले से शादीशुदा है। अशरफ ने ये बात सुनी तो इसको खांसी शुरू हो गई। ये लो बेटी पानी, लगता है कुछ गले में चला गया है। शादीशुदा? आपसे कैसे शादी करे? निम्रा ने झट से कहा, हो जाएगी। फिर कहा, मजाक कर रहा हूँ। अब हमें इजाज़त? मेहराब ने खाने के बाद कहा। जी जी। घर वापस आए तो अशरफ काफ़ी परेशान थी। क्या हुआ? लॉन में ठहर रही थी। मेहराब ने पूछा। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, जैसे जब से आई हो उदास हो। किसी ने कोई बात की है? नहीं, ये बात नहीं है, पर मुझे सजावल नहीं पसंद। आप कब मिला करें। मेहराब, वो बहुत अजीब बातें करता है। नहीं नहीं अशरफ, इससे डरो मत। वो बुरा इंसान नहीं है, वो सबको ही तंग करता रहता है। पक्का? हाँ यार मैं समझा, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा भाभी वापस जा रही है अमेरिका, भाई ने बुला लिया है। अच्छा क्यों? बस 6 माह हो गए हैं इनको यहाँ। और निम्रा? मेहराब हंसने लगा। वो आपके गले का जेवर है। अच्छा आप जाए, मैं आज अम्मा माँ जी के पास सोने लगी हूँ। ओके डार्लिंग। अशरफ बेटी जी। माँ जी, कल मैंने तुम्हारे लिए ले डॉक्टर से टाइम लिया है, तुमने जाना है? अच्छा माँ जी, साथ चंदा को ले जाना। चंदा और अशरफ डॉक्टर के पास से होकर मार्केट चलेगी, वहाँ कुछ काम था। आ जाओ अशरफ, आइसक्रीम खाते हैं। दोनों आइसक्रीम खाने बैठ गई। चंदा वॉशरूम गई तो अशरफ अकेली बैठी थी। सजावल वहाँ से गुजर रहा था। जैसे अशरफ को देखा इसके पास आ गया। हाय अशरफ, अकेली क्यों बैठी हो? क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी बैठ जाएं। मेहराब नहीं आया, मैं चंदा के साथ आई हूँ। ओह अच्छा, तो वो कहाँ है? वॉशरूम गई है। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। निम्रा और मेहराब ने अशरफ को सजावल के साथ बैठे देख लिया। निम्रा ने 100 बातें की। ये डॉक्टर है जिसको मिलने आई है आपकी बीवी? मेहराब भागता हुआ इनके पास आ गया। आप दोनों? अभी ये बात ही हुई थी, ऊपर से चंदा भी आ गई। भाभी और मैं आए हुए थे। तब सजावल ने कहा तब सजावल ने कहा, यहाँ से गुजर रहा था, भाभी को अकेला देखा तो पूछने आ गया। ओ अच्छा, चलो फिर साथ में घर चलते हैं। और सजावल तुम भी साथ चलो। ओके। सजावल गाड़ी में चंदा और अशरफ बैठ गए और निमरा जल्दी से मेहराब के साथ। अशरफ को सजावल का बार बार देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इस जूम यानी बातें करना, ये भी बात अशरफ बहुत बार मेहराब को भी कह चुकी थी। अशरफ हाल में बैठी थी, हाथ में चाय का मग लिए। पास से सजावल गुजरा। रात को कॉल करूँगा, ज़रूर रिसीव करना, ज़रूरी बात करनी है। सारा दिन बेचैन रही। मेहराब को बता दूँ सजावल ने कॉल का कहा है? नहीं बताती, अगर कोई ऐसी वैसी बात ना हुई तो सब मुझे बुरा समझेंगे। इसी कश्मकश में दिन गुजर गया। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, अशरफ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के 12 बजने वाले थे कि अचानक फ़ोन बजने लगा। कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ सजावल था। कैसी हो ब्यूटीफुल? क्या बात करनी है करो, वरना मैं फ़ोन बंद कर दूँगी। ये गलती मत करना है, इससे वफा करी हो जो महीने में एक दिन आपके पास सोने आता है। ये हमारा ज़ाती मसला है, और मेहराब मुझसे बहुत प्यार करता है। हा हा हा। सजावल ज़ोर से हंसने लगा। प्यार जिससे मर्द करता है, रात को मर्द की कोशिश होती है इसके बिस्तर पर सोए। मैंने फ़ोन काटा, इसने फ़ौरन कर दिया। देखो अशरफ, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, अभी भी वक़्त है। मैं तुम्हें पूरी इज्जत से अपना लूँगा। नहीं, मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पूरी ज़िंदगी इसकी एक रात के इंतज़ार में गुजारनी पड़े, जो वो मेरे पास आता है तो मैं गुजार दूँगी। अशरफ, किस्मत बार बार मौका नहीं देती। सजावल, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने अपने दोस्त की बीवी को प्रपोज कर रहे हो। अशरफ, ये मेरा शरीफाना तरीका था, अगर तुम ना माने तो मैं दूसरे तरीके भी जानता हूँ। मैं कल रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे मुंह से जवाब हाँ मैं सुनूंगा। खबरदार। अशरफ ने फ़ोन बंद कर दिया। डर की वजह से पूरी रात ना सो सकी। अब क्या होगा? पागल इंसान पीछे पड़ गया है। अगले दिन अशरफ तैयार हो रही थी अपनी अम्मी के घर जाने के लिए। निम्रा और मेहराब घर पर नहीं थे, किसी काम से गए थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खोला, पीछे से आकर अशरफ के कंधे पर हाथ रखा।
अशरफ ने पीछे देखते ही सजावल को धिक्का दिया। सजावल ने झटके से इसका हाथ पकड़ के इसको गिरने से बचाने के लिए आगे खींचा तो अशरफ सजावल की बाहों में आ गई। इतनी देर में मेहराब सामने खड़ा था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में तुम सजावल को बुलाती हो? सजावल ने जल्दी से अशरफ को छोड़ दिया। बदकिरदार औरत। नहीं नहीं मेहराब, मैंने कुछ नहीं किया। सजावल की गंदी नज़र है मुझ पर। बदकिरदार है वो। अरे मर्द तो बदकिरदार ही होता है, किरदार तो औरत का हुस्न है, जेवर है। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरा? बस अशरफ और नहीं। इतनी देर में निमरा भी आ गई, जो ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। सजावल वहां से चला गया। मेहराब ने अशरफ के बाजू से पकड़ा। चलो, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। कोई मर्द इतना बेगैरत नहीं होता मेहराब, कभी कभी आंखों से देखा झूठा होता है। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करो। बाजू से खींच कर ले जा रहा था। घर में चंदा दाखिल हुई। ये क्या मेहराब भाई? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदा अंदर भागी। निमरा क्या हुआ? आपकी अशा भाभी रंगे हाथों पकड़ी गई है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भाभी ऐसी नहीं है। हाँ मुझे पता है मिस चमची, तुम तो यही कहोगी ना। मेहराब को कोई अंधा नहीं है। अशरफ को सजावल की बाहों में देखा, वरना तो मेहराब इस बूढ़ी औरत का दीवाना हो चुका था। आई थी बड़ी मेरे मेहराब को छीनने वाली। कहाँ छीना इसने? तुम्हारे पास सोता था। हाँ हाँ, तुम जानती हो, वो सिर्फ मेरे रूम में सोता था। कभी इसने मुझे बीवी होने का हक नहीं दिया, और ना अब तक मेरा बच्चा ना हो चुका होता। चलो अच्छा है, वक्त पर गंदगी साफ हो गई। निमरा, तुमने मेरी बहू को निकलवा दिया। सास से दूर खड़ी चीख चीख रही थी। ओ मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ बेटा, आ जाए तो पूछ लेना। मैं जाकर बाजी को तो खुशखबरी सुनाऊं? फौरन वीडियो कॉल की बहन को। बाजी मुबारक हो, मेरे रास्ते का पत्थर साफ हो गया। अच्छा हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी देर में मेहराब आ गया। मेहराब बाजी से बात करो। जी भाभी, मेहराब ने मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इसी औरत को सिलेक्ट की थी। रोने लगी। मेहराब भी रोने लगा। फोन निमरा को दे दिया और जाकर अशरफ के रूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। क्या हुआ मेहराब? मैं हूं ना। तुम इस बेवफा से वफा करने के लिए अपनी निमरा को भूल गए। मेहराब की आंखें लाल थी। मुझे दुख इस बात का है, मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मेरी गैरत से खेलती रही। अशरफ मेरी बच्ची, रोना बंद करो। माँ मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मेहराब मुझे वैसे छोड़ देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर मेहराब भी मुझे बदकिरदार समझ रहे हैं। इतनी देर में सजावल का फोन बजा। बस अब कुछ दिन बाद तुम मेरी। अशरफ चीखी। मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे बदकिरदार इंसान पर। अशरफ, हमें पता है हमारी बेटी बदकिरदार नहीं है। मम्मा, मियाँ बीवी का रिश्ता तो इतमाद पर चलता है। अशरफ के भाई ने कहा। अब अगर वही बाकी नहीं तो इस रिश्ते को बाकी रखने का फ़ायदा? हाँ मैं बात करूँगा मेहराब से, अशरफ के बाबा ने कहा। आपको कहा भी था कि लड़का कम उम्र है, ये रिश्ता मत करें। अशरफ के बाबा। बेगम, ये कोई दलील नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी। बस मेरी बेटी का नसीब ख़राब था। कुछ दिन गुजर के सजावल आया अशरफ के अब्बू के पास। अंकल, मेरी वजह से अशरफ को छोड़ा है ना मेहराब ने? अगर अगर चाहता तो अपनी बीवी पर यकीन रखता, मगर नहीं। तो मैं करूँगा अशरफ से शादी। जीते रहो बेटा, तुम जैसी नेक नेक दोस्त और इतनी नेक बीवी पर यकीन नहीं कर सका। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अशरफ के अब्बा को अपनी बातों में फंसा ले सजावल ने। मेहराब, अब क्या सोच रहे हो? तलाक दो, जान छुड़वाओ और कितना शोक मनाओगे? मेहराब चुप था। अभी तक भी निमरा से दूर था। निमरा, आज मैंने सजावल को अशरफ के अब्बू के साथ देखा। मतलब अशरफ वहाँ इसके साथ खुश है? हाँ और नहीं तो क्या, सजावल की अम्मी कुछ दिन बाद रिश्ता लेकर जाने वाली है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मुझे चंदा की अम्मी ने बताया। निमरा, मुझे माफ़ कर दो। मेहराब ने निमरा के सामने हाथ जोड़ दिए। कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला बसरा शाम को घर लौट आए तो इससे भूला नहीं कहते। मैंने आपको माफ़ किया। एक और बात, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जी जी, मैं आपके साथ हूँ। मुझे अशरफ को बोलने में कुछ वक्त लगेगा। प्लीज़ मुझे वो वक्त दे दो, ताकि जब तुम्हारी तरफ लौट कर आ जाऊँ तो वो मेरी ज़िंदगी में कहीं ना हो। ठीक है, आप अशरफ को जल्द से जल्द तलाक दे दो, मैं आपके साथ हूँ। मैं कुछ वक्त अमेरिका जाना चाहता हूँ अकेला। ठीक है, चले जाएं। बेटा बहुत अच्छा इंसान है सजावल, तुम्हारा हर हाल में अपनाने को तैयार है। इसके जज्बात की कदर करो। बाबा जान, मैं अभी तक मेहराब के निकाह में हूँ। मैं इस गंदे इंसान से शादी नहीं कर सकती। इसकी वजह से मेरा घर खराब हुआ है। बेटी, तुम्हारा या इसका क्या कसूर है? बाबा, मेरा कसूर नहीं, पर इस इंसान का कसूर है। अगर ये मेरे रूम में ना आता तो मेहराब इसको ना देखता। बेटी, पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। बाबा, मेहराब ने जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाया है वो तो हकीकत साबित हो जाएगा अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो। बेटी, जब वो तुम्हें छोड़ देगा तो इसे हम अपनी सफाई क्यों साबित करेंगे? सजावल अशरफ के
बाप को पूरी तरह अपनी बातों में लपेट चुका था। बाबा जान, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अचानक अशफ बेहोश हो गए। सारे घर वाले परेशान हो गए। सजावल को पता चला तो वो भी भागा आया। अशफ को सब अस्पताल ले गए। बेहोश हुई थी। सजावल साथ साथ भाग रहा था। सामने से मेहराब आ रहा था, अपनी माँ के चेकअप पर आया हुआ था। सजावल को अशफ के साथ देखकर बहुत गुस्सा हुआ और रोने लगा। कितनी बेवफा हो, अच्छा है मर ही जाओ। क्या इतना कुछ था कितना अच्छा था हमारा रिश्ता। कांच जैसा। अपनी माँ की रिपोर्ट लेने लैब गया तो वहाँ अशफ का भाई अशफ की रिपोर्ट्स ले रहा था। कोई फिक्र की बात है? इसके भाई ने पूछा। नहीं, इस हालत में स्ट्रेस ना दें। मतलब इस हालत में अशफ के भाई ने इस लफ्ज़ पर जोर दिया। आपकी पेशेंट 2 माह की प्रेग्नेंट है। मेरा आपके तो होश उड़ गए। ये क्या? अशफ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी। अशफ, ये तुमने क्या किया? क्या मुझसे इतनी बड़ी खुशी छीन ली? मेहराब बाहर लॉन में बैठा था, हॉस्पिटल के सोचों में गुम। सजावल बाहर आया और किसी को फ़ोन पर बता रहा था कि अब क्या करूं, वो मेहराब के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं बहुत परेशान हूँ। इसका बाप हमारी शादी के लिए मान गया। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ हाँ, वो मुसलसल किसी की बात सुन रहा था। अच्छा, पैसा मैं लाखों लगा सकता हूँ। मेरी अब यही कोशिश होगी कि बच्चा ख़त्म हो जाए। मेहराब ये बात सुनने के बाद तो जैसे पागल हो गया। ये जालिम इंसान अशफ के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मारेगा। अब क्या करूँ? उठकर भागा। रूम में अशोक थी। वहां पहुंच गया। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। रुक जाओ मेहराब, अशोक के बाबा ने कहा। कौन सी बीवी जिसको बदकिरदार कहकर मेरे घर छोड़ गए थे? अंकल, मैं अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। वो अशोक के बाबा के पाँव में गिर गया। अशोक जो अब कुछ होश में आई थी, मेहराब को देखकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अशोक प्लीज़ घर चलो। कौन से घर? अशोक प्लीज़ मेरी बात को समझो। मेरे बच्चे की जान को खतरा है। इतनी देर में सजावल किसी लेडी डॉक्टर को साथ ले आया। आप लोग बाहर जाए, मैंने चेकअप करना है। नहीं डॉक्टर, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। सजावल इसकी तरफ देखने लगा। ये मेरे बच्चे को मारना चाहता है। वो जोर जोर से चीखने लगा। इस शर्त पर अशफ को अपने साथ घर ले आया कि जैसे बच्चा हो जाएगा मैं अशफ को तलाक दे दूंगा। तब तक ये मेरे घर रहेगी। मेहराब, तुम क्यों इस बदकिरदार औरत को उठा लाए हो? निम्रा वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। निम्रा हंसने लगी। क्या पता बच्चा सजावल का हो। निम्रा, अपनी हद में रहो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेरा अपने काम वाली से अशफ का रूम ओपन करवाया। सफाई करवाकर अशफ को इसके रूम में बैठा दिया। खुद इसके लिए जूस बनाने चला गया। अशफ ने मेहराब की एक बड़ी तस्वीर अपने बेड के सामने लगा दी। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। खुद निम्रा के रूम की तरफ चल पड़ा। बाजी, मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई हैं। वो डाइन वापस आ गई है। अब तो बच्चा भी होने वाला है। मेहराब सुबह से इसकी खिदमत में लगा हुआ है। अच्छा, फिक्र ना करो, जल्दी इस बच्चे का भी टिकट करवाती हूँ। फिर भाभी जोर जोर से हंसने लगी। आज से अशफ के सारे काम तुम करोगी। लेकिन क्यों बाजी? ये सब कुछ मेहराब सुन रहा था। मेरे बच्चे की जान को यहाँ भी खतरा है। अब क्या करूँ? मेरे खुदा, हाँ हाँ, चंदा को बुलाता हूँ। चंदा, जल्दी से मेरे घर आओ। खैर तो है ना? हाँ हाँ खैर है। जी मेहराब भाई, क्यों बुलाया? चंदा का हाथ पकड़कर अशफ के रूम में ले आया। सरप्राइज, आप भाभी को ले आए। अशफ के गले लग गई। मैंने कहा था ना, भाभी का कोई कसूर नहीं। चंदा मेरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी बोलो। तुम कुछ माह तक मेरे घर रह सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। अशफ का बच्चा होने वाला है, तुमने इसका ख्याल रखना है। निम्रा अच्छी बनकर आ गई। कैसी हो अशफ? कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। शुक्रिया, ये चंदा रहेगी अशफ के पास। मेहराब ने जैसे ये बात निम्रा को बताई, वो उठकर अपने रूम में चली गई। मेहराब अब 2 दिन से कुछ सुकून में था। अशफ का पूरा ख्याल रखता था। चंदा के आने से अब बेफिक्र था। 2 दिन बाद चंदा की माँ ये साथ मिठाई भी लाई। ये लो, सब मुंह मीठा करो, चंदा का रिश्ता पक्का हो गया है। वाह चंदा, आपने तो बताया नहीं। अशफ ने कहा। चंदा, अम्मी जान मुझे भी बता दें किसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। सब अशफ के रूम में बैठे थे सजावल के साथ। सब ने हैरान होकर चंदा की माँ के मुंह की तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन है? मेहराब फौरन बोला और अशफ की तरफ देखने लगा। आंटी, बहुत बहुत मुबारक हो, अशफ ने कहा। चंदा, अम्मी जान ये कैसे हो सकता है? हाँ हो गया, और जो जो कुछ वो करता रहा इस पर शर्मिंदा भी है। 1 हफ्ते बाद इसने वापस अमेरिका चले जाना है, इसलिए सारी तैयारी आज ही करनी है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कल रात को रुखसती है, तुम सब ने ज़रूर आना है। मेहराब दिल दिल में बहुत खुश हुआ और अशफ के इम्प्रेशन देख रहा था कि जो कि बहुत खुश लग रही थी। अशफ खुश क्यों है? अगर ये सजावट से प्यार करती है तो इसे दुख ही होना चाहिए। अशफ बेटी, तुम ज़रूर आना। नहीं आंटी, अशफ नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आंटी? चंदा की शादी हो और मैं ना आऊँ, ये कैसे मुमकिन है? चंदा अपनी माँ के साथ चलेगी अपने घर। निम्रा अपने रूम में फ़ोन पर लगी हुई थी। मेहराब अपनी माँ के पास गया। कैसे हो बेटा? अम्मी जान, आपका बेटा बहुत तकलीफ़ में है। क्या हुआ? मेरा बच्चा अम्मी जान एक इज़्तिराब है जो मुझे खा रहा है। अशफ ने
क्यों बेवफाई की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब सजावल चंदा से शादी कर रहा है, अशफ खुश है इस शादी से, वो आखिर क्या चाहती है। बेटा अशफ बहुत अच्छे ख़ानदान से है, एक बाकिरदार बच्ची है, तुम यहाँ नहीं थे, वो मेरे साथ रही, मैं जानती हूँ इसको, खुद को इस शख्स से निकालो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेहराब साहब, सजावल और इसकी अम्मी आए हैं। ओके बैठाओ इनको, मैं आता हूँ। अम्मी जान मैं बाद में आता हूँ। वहाँ हॉल में गया तो सजावल जो इतना मॉडर्न होता था, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी, हालत ख़राब थी। मेहराब मुझे माफ़ कर दो। वो आते ही मेहराब के कदमों में गिर गया। हाँ मेहराब बेटा, तुम और अशरफ मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेहराब ने सजावल के माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ जी बस करें, आप मुझे शर्मिंदा मत करें, मैंने माफ़ किया। चाय पीने के बाद सजावल ने कहा, मैंने अशरफ से भी माफ़ी मांगनी है। हाँ बेटा, हमें अशरफ के रूम में ले जाओ। जी आंटी, इतने में निमरा भी मिलने आ गई। शादी की मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सजावल सब अशरफ के रूम की तरफ चल पड़े। अशरफ जो कि नमाज में मसरूफ़ थी, सलाम फेरने के बाद इनकी तरफ देखा और सजावल को अपने कमरे में देखकर हैरान होगी। ये क्यों आया मेरे रूम में। बहुत गुस्से से उठी। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ नफ़रतों से नहीं कर सकता। हाथ जोड़ दिए। अशरफ चुप होकर बैठ गई। ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, तुम सब ने ज़रूर आना है। वो लोग चले गए। वाह मिस अशरफ, अदाकारी अच्छी कर लेती हो, मेहराब ने कहा। जब बाप के घर थी, हर जगह वो तुम लोगों के साथ होता था, और अब यहाँ अनजान बने की एक्टिंग। वो मेरे बाबा जान को अपनी मीठी बातों में फंसा चुका था, और मैं इस बात से अला इलम थी। जब बाबा ने इससे मेरी शादी की बात मुझसे की तो मैं बेहोश हो गई, और वो हॉस्पिटल भी साथ आ गया। वो मेरी आपसे तलाक करवाने के लिए बाबा को वकीलों के पास लेकर जाता रहा, और तुम कर लेती इससे शादी। अब से भी तो आपसे भी तो कर ली थी, बिना देखे बिना जाने धोखा भी खाया। जब आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और कोई भी बेटी माँ बाप की बात नहीं टाल सकती। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सजावट से प्यार नहीं करती। नहीं, मैं इस शख्स से शदीद नफरत करती हूँ। अशरफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो सो गई। निम्रा तैयार हो जाओ, बारात आने आने वाली हो गई है। चंदा की मेहराब ने जोर से आवाज़ दी। बस 5 मिनट में इधर से अशरफ तैयार होकर बाहर आई तो परी लग रही थी। मेहराब की नज़र ही नहीं हट रही थी। चंदा आज दुल्हन बनकर चांद का टुकड़ा लग रही थी। बारात आई तो सजावल बार बार अशरफ की तरफ देख रहा था, जो केली एक सोफे पर बैठी थी। निमरा मेहराब को चिपकी हुई थी। अशरफ किसी काम से अंदर गई तो सजावल भी बहाने से उठकर अंदर चला गया। अशरफ मेरी बात सुनो, अब क्या बात करनी है, क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो। अशरफ, तुम्हें एक नज़र देखने के लिए शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं चंदा को तलाक दे दूंगा। अशरफ चीखी तो अंदर वाली औरतें इसकी तरफ देखने लगी। तुम पागल हो, और चंदा की ज़िंदगी ख़राब करने का तुम्हें कोई हक नहीं, वो मासूम है। चंदा और अंदर रूम में जाकर रोने लगी। मेहराब अशरफ को ढूंढते हुए रूम में आया तो अशरफ रो रही थी। क्या हुआ, नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, इसलिए कह रहा था मत आओ शादी में। मेहराब, खुदा के वास्ते शादी रोक दो, सजावल चंदा के साथ बहुत बुरा करने वाला है। पागल हो तुम, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुम इसकी बारात वापस भेजाना चाहती हो। अशरफ बहुत रो रही थी। आंटी को बुला दो, मैं खुद बात करती हूँ। मेहराब चाहता था ये शादी हो जाए। इसने अशरफ के हाथ से खींचा और गाड़ी में बैठाकर खुद भी बैठने लगा तो निम्रा की आवाज़ आई। क्या हुआ मेहराब। कुछ नहीं, तुम शादी में रहो, मैं अभी आता हूँ। वो अशरफ को घर ले गया, इसका मोबाइल भी छीन लिया और रूम में लॉक करके खुद फिर शादी में वापस आ गया। रुखसती हुई तो मेहराब ने खुशी से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। घर वापस आए तो अशरफ के लिए जूस बनाकर ले गया। अशरफ लेटी हुई रो रही थी। मेहराब, ये तुमने क्या कर दिया। चंदा की ज़िंदगी एक बद किरदार इंसान के साथ बर्बाद कर दी। हाँ, अब वो बद किरदार हो गया, तुम वलीमे पर भी नहीं जाओगी। मेहराब, मेरा यकीन करो खुदा के वास्ते। वो रो रही थी मुसलसल। चंदा बहुत खुश अपनी सेज में बैठी सजावट का इंतजार कर रही थी। वो जैसे रूम में आया, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया, खुद को शीशे में देख रहा था। इधर आओ चंदा। वो चुप बैठी रही। सुना नहीं तुमने, कह रहा हूँ इधर आओ। इसने अपना घूंघट ऊपर किया। इतना भारी लहंगा दोनों हाथों से उठाकर सजावल के सामने आकर खड़ी होगी। वाह, तुम मेरी दुल्हन हो, क्या सोचा था कि आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। वो हैरत से देख रही थी। तुम्हारी औकात मेरी जूती से भी कम है। इतनी जोर से बेड की तरफ धक्का दिया कि इसका मुंह जाकर बेड की साइड से टकराया। इसके नाक की नोजपिन नाक पर लगने से इसके नाक से खून निकलने लगा। फिर पीछे जाकर इसके बालों से पकड़कर कहने लगा कि मैं अशरफ को इतना चाहता हूँ कि इसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए मेहराब के घर जा सकूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ याद रखना, अगर मुझसे कोई चालाकी की तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम सबको खुश नजर आओ, याद रखना, इसी में तुम सबकी बेहतरी है। चंदा सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी और ये शख्स अशरफ
की भी बर्बाद करेगा। मेरे रब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं सब कोई शख्स की हकीकत। खुद जूतों समेत बेड पर सो गया। चंदा वहीं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। अब क्या पूरी रात मातम करोगी? अपना तकिया उठाओ और वहाँ सोफे पर सो जाओ, यहाँ सिर्फ मेरी अशफ सोएगी। चंदा बेचारी उठी, अपने कपड़े चेंज किए और सोफे पर बैठ गई। सुबह उठा तो इससे कहा, सब तुम्हारे नाक का पूछेंगे तो कहना नोज़पिन लग गई है। वो हंसती हुई जाना बाहर खुद तैयार हुआ। चंदा रोते रोते तैयार हो गई। नाश्ते पर सब नाका पूछ रहे थे, बेचारी वही झूठ बोल रही थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेगम को खुद नाश्ता डालकर दूंगा, छोड़ो सब। वो ड्रामा करते हुए हंस कर नाश्ता डालने लगा। सब ने जोर जोर से कहके लगाए, एक रात में बीवी का गुलाम हो गया। सब मजाक बना रहे थे। चंदा झूठी हंसी हंस रही थी। रात के सब वलीमे की तैयारी कर रहे थे। चंदा भी तैयार हो गई थी। हाल में वलीमा शुरू हुआ तो सजावल बार बार अशरफ को तलाश कर रहा था। निमरा ने बताया कि इसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई। जैसे वलीमे के बाद घर पहुंचे, चंदा अपनी जेब उतार रही थी। जल्दी तैयार होकर मेरी अम्मी से इजाज़त लेकर आओ, हम अशरफ की तबीयत का पता करने जा रहे हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, जल्दी करो। बेचारी सास के रूम में गई। आंटी अगर आप इजाज़त दें तो मैं अशरफ भाभी का पता ले आऊँ, सुना है इसकी तबीयत ख़राब है। बेटी तुम आज कैसे जा सकती हो? सब मेहमान घर पर हैं, क्या सोचेंगे कि कल रात को चली जाना। इतनी देर में सजावट रूम में एंटर हुआ। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं ले जाता हूँ, अभी कुछ ही देर की तो बात है। अगर ये इसके लिए उदास हो रही है तो मिलकर ये बहुत मिल लेगी, ये बहुत क्लोज है अशरफ के। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अशरफ के घर पहुंच कर केक लिया हुआ था, मेहराब नहीं था। ये लोग सीधा अशरफ के रूम में गए। चंदा को देखते ही अशरफ ने गले लगा लिया, कैसी हो तुम? और फिर इसके नाक पर हाथ लगाते हुए पूछा, ये क्या हुआ? इसने गलती की थी तो मैंने सजा दी है। सजावल तुम जानवर हो। चंदा रोने लगी। अशरफ अपने सीने से लगाकर अपने बेड पर बैठाया। इस जानवर को सिर्फ तुम एक बार नजर आ जाया करो। इतनी देर में मेहराब और निमरा भी आ गया। सजावल चुप हो गया। निमरा को समझ आ गई थी कि अब ये चंदा को इस्तेमाल करेगा। मेहराब के सामने चंदा से प्यार करता मजाक करता से देख रहा था कि वो खुश है, पर चंदा और अशरफ दोनों बहुत उदास थीं। जाते वक्त बोल कह के फ़ोन पर आवाज़ सुनाती रहना, वरना मैं चंदा की आवाज़ें सुनाऊंगा। चंदा सजावल घर पहुंच के, जाओ बेटी तुम थोड़ा आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो काफ़ी। चंदा ने डरते हुए सजावल की तरफ देखा। जाओ अम्मी जान तुमसे कह रही हैं। चंदा चल पड़ी, अपना तकिया उठाकर सोफे पर सोने लगी। सजावल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, सो जा बेड पर। कल तो मुझे गुस्सा था कि तुम क्यों हो मेरी दुल्हन, अशरफ क्यों नहीं? आप अशरफ भाभी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो बच्चे की माँ बनने वाली है। फौरन चंदा के करीब आया और पीछे से इसके बाल पकड़ लिए। आज ये बात की है, फिर की तो मार डालूंगा। बेचारी के आंसू निकल रहे थे। मुझे सजावल को छोड़ देना चाहिए, बहुत ख़तरनाक है। अपना मोबाइल बेड पर फेंक कर खुद फ्रेश होने चला गया। बहुत ज़्यादा फ़ोन बज रहा था। चंदा डरते डरते उठी और फ़ोन को देखती कभी वॉशरूम की तरफ, जल्दी से रिसीव करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से चीखने वाली औरत की आवाज़ सुनते ही जैसे चंदा को सकता हो गया। निमरा चीख कर कह रही थी कि सजावल तुमने कहा था तुम मेरी ज़िंदगी से अशरफ को निकाल दोगे, पर अपनी शादी करके घर बसा कर घूम फिर रहे हो यहाँ। वो मेरे सीने पर सांप की तरह लूट रही है। ये क्या? निमरा सजावल के साथ मिलकर अशरफ भाभी से गेम खेल रही है? तो क्या सजावल सब कुछ निमरा के कहने पर कर रहा है? चंदा का दिमाग घूम गया। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं अशरफ को कैसे बताऊं कि असल मुजरिम निमरा है? फ़ोन की स्क्रीन पर हाथ मारा। जल्दी से फ़ोन पर लॉक था। तुम क्यों मेरे मोबाइल को उठा रही हो? कुछ नहीं, बेड की चादर ठीक ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ। चंदा बहुत परेशान थी। अगले दिन सुबह चंदा ने कहा कि मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अशरफ के घर से भी चक्कर लगा लेंगे। अशरफ अपनी अम्मी के घर होंगी। मेरी बेटी आ गई जी। अम्मी जान आओ बेटा। सजावल कैसे हो? ठीक हो? अम्मी भाभी को मिलकर आती हूँ। सजावल भी साथ खड़ा हो गया। वो किचन में है। बेटा तुम बैठो। भाभी अपना मोबाइल दें जल्दी। क्या हुआ? सब खैर खैर तो है ना? चंदा की भाभी ने पूछा। हाँ भाभी, बुलबुलाहट में नंबर ही भूल गई। इससे शिट वापस आकर बैठ गई। चाय पीने के बाद सजावल बोला, इजाज़त ले। घर वापस आते हुए सजावल किसी पर फ़ोन पे बात कर रहा था। चाचा फिक्र मत करो, कुछ करता हूँ घर जाकर। घर पहुँचते ही चंदा को कहा कि मैं तुम्हें कॉल मिला कर दूंगा, तुम अशरफ से बात करना। जैसे ही अशरफ ने कॉल रिसीव की, चंदा ने भी अभी हेलो ही किया था कि जल्दी से फ़ोन लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। कैसी हो अशरफ तुम? हाँ मैं चंदा से बात करवाओ मेरी। अगर चंदा से इतना ही प्यार है तो मेरी एक बात मानोगे? तुम मुझे अभी होटल में मिलने आओगी? क्या पागल हो गए हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो फिर, चंदा का हाल अपनी आंखों से देख लेना।
वीडियो कॉल पर। तुम कुछ नहीं करोगे, चंदा को कहाँ कहाँ आना है। बेचारी चंदा कितनी अच्छी है और फंस गई बुरे इंसान के साथ। सजावल ने ड्रेस सेंड किया। अशरफ अपनी छोटी बहन के साथ इस होटल में पहुंच गई। वो पहले से मौजूद था। अशरफ की बहन अलग टेबल पर बैठ गई। क्या चाहते हो? और मेरा शोहर मुझसे बात तक नहीं करता। मेरी ज़िंदगी तबाह तो कर चुके हो। अच्छा, तुम जल्द से जल्द इस बच्चे से जान छुड़ाओ और मुझसे निकाह करो। पागल हो क्या? क्यों पीछे पड़े हो? मेरे जीने दो मुझे। निमरा मेहराब को साथ लेकर इस होटल में आगे। मेहराब गुस्से में आकर अशरफ की तरफ जा रहा था। अच्छा, तो इसलिए मेके जाने की जिद थी ताकि डेट पर जा सके। आप दफा करें घटिया औरत को। अशरफ ने सामने खड़े मेहराब को देखकर सर पकड़ लिया। सजावट, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कहते हुए अशरफ उठकर चली गई। मेहराब काफ़ी गुस्से में घर आया। निमरा बहुत खुश थी। घर पहुंचकर अशरफ ने मेहराब को कॉल की कि मुझे ले जाओ। मेहराब चुपचाप लेने पहुंच गया, पर रास्ते में बार बार अपने आंसू साफ कर रहा था। प्लीज़ मेहराब, ऐसा कुछ नहीं था, मुझ पर यकीन करो। चंदा की ज़िंदगी बहुत तंग कर रखी है सजावल ने। मैं तो इसे समझाने गई थी, मैंने कोई सफाई नहीं मांगी। वक्त गुजर रहा था। सजावल, बहुत लेट हो गया। अब तो निमरा का बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा? सजावल हंसने लगा। बच्चा तुम्हारा और अशरफ मेरी। मेहराब निमरा की ये बात रूम के बाहर सुन रहा था। हाँ सजावल, आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी भी तो औलाद नहीं हुई। अशरफ को तुम्हारे रास्ते से हटाते हटाते मुझे सच्ची इससे प्यार हो गया। अच्छा, फिर चंदा का क्या करोगे? वो अगर आज़ादी चाहेगी तो आज़ाद आज़ाद, वरना एक कोने में पड़ी रहेगी। वैसे जिद के बहुत पक्के हो दोनों। हंसने लगे। बस याद रखना, बच्चा होने के बाद एक बड़ा इशू बनाना है। फिक्र मत करो, मैं अशरफ को होटल रूम में बुलाऊंगा और तुमने मेहराब को देखना है बस। फिर तलाक। मेहराब ने ये तमाम बातें सुन ली। मेरी अशरफ कितनी मुश्किल में है और मैं इस पर यकीन ही कर रहा था। चंदा मेरी बच्ची, इसलिए तो मैं सोचता था कि चंदा कैसी औरत है जो अभी तक अशरफ से प्यार करती है, सब कुछ जानते हुए। अच्छा सजावल, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, मेहराब आने वाला है बीवी की खिदमत करके। मेहराब वापस अशरफ के रूम में चला गया। इतनी मासूमियत से सोई हुई थी। मेहराब को शदीद प्यार आ रहा था। करीब बैठ गया, गौर से देख रहा था। मगर अशरफ, तुम कितना कहती रही और मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। कैसे करता यकीन? मुझे आंखों से तस्वीर का गलत रुख दिखाया गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि निमरा ऐसी साजिश कर सकती है। कितने कच्चे रिश्ते थे, कांच की माने टूट गए। रिश्ते कांच के नहीं, या तो दिलों के होते हैं, या एहसास के, या फिर खून के। इनसे जोड़ा यकीन कांच की मानिद होता है, फिर भरोसा कांच की मानिद होता है। अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर वैसे नहीं जुड़ पाता। क्या मुझे अभी से निमरा को कह देना चाहिए कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, या आखिरी मर्तबा भी गिरते हुए देखना चाहिए? मुझे देखना चाहिए। वो खुद से यही बातें करते करते न जाने बेड की साइड से लगे अशरफ का हाथ पकड़े सो गया था। सुबह अशरफ की आंख खुली तो इस हालत में देखकर, ओ मेहराब, आप यहाँ सो गए? अशरफ ने इसे उठाकर बेड पर सोने का कहा। मेहराब सो गया। सुबह सुबह निमरा चाय लिए पहुंच गई। कैसी हो अशरफ? वाह, आज मेहराब को तुम्हारी खिदमत करते करते यहाँ नींद आ गई। अच्छा, अब कितने बजे हॉस्पिटल जाना है? शाम का टाइम दिया हुआ है। मेहराब भी उठ गया। निमरा, यार मुझे चाहिए चाय दो, और अशरफ को मैं खुद दूध बनाकर दूंगा, चाय नहीं देनी इसे। मेहराब ने निमरा को महसूस होने नहीं दिया कि वो सब जान गया है और भाभी भी आज रात को पहुंच जाएगी। अच्छा, बाजी ने तो मुझे नहीं बताया। हाँ, तुम मसरूफ इतनी होती हो, मेहराब ने तंजिया कहा। शाम को हॉस्पिटल ले गए। अशरफ ने बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मेहराब बहुत खुश था। चंदा और सजावल भी पहुंच गई। इनको देखकर मेहराब वॉशरूम में चला गया। सजावल ने अशरफ के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी तबीयत है मेरी होने वाली दुल्हन की? अशरफ ने हाथ उठाकर फेंका। खबरदार मुझे हाथ मत लगाना। चंदा बेचारी खामोशी से देख रही थी। अच्छा, तो ये सब कुछ कर रहे थे सजावल और निमरा। भाभी भी पहुंच गई थी। निमरा बहुत खुश थी। अशरफ काफ़ी उदास थी, इस डर से कि मेहराब तो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा, अब कहीं मुझे छोड़ ही ना दे। मेहराब जैसे बाहर आया तो सजावट थोड़ा पीछे हो गया। निमरा अंदर दाखिल हुई अपनी बहन के साथ। माशाल्लाह, हमारा मुन्ना तो बहुत प्यारा है। दोनों बहनें खुश थीं। निमरा, उठा लो मुन्ने को। मेहराब, हम घर ले जाते हैं मुन्ने को। इसकी माँ का क्या फैसला करना है तुम बताओ, मेहराब की भाभी ने कहा। भाभी, मुन्ना और इसकी माँ अभी दोनों ही अशरफ के मेके जाएंगे। मैं कुछ काम से मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर देखता हूँ। पर हमारा मुन्ना इधर क्यों जाएगा? भाभी, वो माँ है और मैं अभी अपने बच्चे को इसकी माँ के दूध से महरूम नहीं रख सकता। भाभी का मूड खराब हो गया और साथ में सजावल भी परेशान हो गया। मुन्ना सच में बहुत प्यारा था। अशरफ को इसके घर वाले ले गए। मेहराब अपने घर आ गया। दोनों बहनें अब इसी चक्कर में थी कि मुन्ना इनको मिल जाए। माँ जी, आपका पोता हुआ है, मेहराब ने अपनी माँ को बताया।
मैं बहुत खुश हूँ, मेहराब की अम्मी ने कहा। मेरी बच्ची को अल्लाह पाक ने अजर दिया है। वो शादी होकर आई और दुख देखने लगी, पर हिम्मत नहीं हारी। सच कह रही हो अम्मी जान। निम्रा ने अपनी बाजी को कहा कि मेहराब को अब अशफ को छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं बात करती हूँ आज। मेहराब हाल से गुजर रहा था, तब भाभी ने आवाज़ दी, मेहराब तुम से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी जी भाभी, करें। अब क्या सोचा है तुमने? हम ख़ानदानी लोग हैं, अशफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जल्द से जल्द कोई फ़ैसला करो। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने सोच लिया है, कुछ करता हूँ। बुरे लोगों के साथ निभाने की हमारी कोई भी मजबूरी नहीं होती। ये तो हमने खुद मजबूर बना रखा होता है। मेहराब उठकर चला गया। दोनों बहनों ने हाथ पे हाथ मारा। निमरा, मेरी बच्ची, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। ये सब मेहराब सामने से देख रहा था। इन दोनों को पता नहीं था। बाजी को गले लगाते हुए निमरा कहा, अगर आप मेरा साथ ना देती हो, सजावल को एग्री ना करती हूँ, तो ये सब मुमकिन ना होता। अच्छा, तो भाभी जिसको मैं माँ का दर्जा देता था, वो भी साजिश में शामिल थी। मेहराब ने अपने भाई को कॉल की। भाई मैं किसी काम से आ रहा था, पर अब नहीं आ पाऊंगा। माँ आपको बहुत याद करी है। आप चक्कर लगा लगा जाओ। बाप के बाद मेहराब को भाई ने बहुत प्यार दिया था। चंदा देखो, मैं अशफ के लिए गोल्ड का चेन लेकर आया हूँ। अब जब वो मुझे मिलने आएगी, मैं इसे गिफ्ट दूंगा। चंदा बेचारी खामोश रही। अशोक को फ़ोन करो ना। ये लो चंदा, और इसे कहो कि इसका बेबी अब एक माह का हो गया है, तो मुझे मिलने आए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। कहने तो पड़ेगा। जाकर चंदा की बाजू मरोड़ दिया और वो दर्द से चीख रही थी। इधर से अशफ को कॉल मिलाती। चंदा की चीखने की आवाज़ अशफ सुनकर चीख रही थी। चंदा, क्या हुआ? फ़ोन कहाँ से लगाया? कहने लगा कि होटल का एड्रेस सेंड किया है। अगर आज शाम तक तुम वहाँ ना आई, तो चंदा का वो हाल करूँगा कि कोई पहचान नहीं सकेगा और इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। अशफ सिसक कर रो रही थी। अल्लाह पाक, ये शख्स जालिम है, इसका बुरा अंजाम कर। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं एक पाक दामन औरत हूँ। तू ही मेरी और चंदा की मदद फरमा। एड्रेस देखकर अशफ जाने के लिए तैयार हुई और रिक्शे पर निकल पड़ी। होटल में पहुंची तो सजावल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। चलो कहाँ रूम में चलो कहा रूम में। अशरफ अभी रूम में दाखिल हो रही थी। इधर से मेहराब को निमरा साथ ले आई थी। मेहराब ने जैसे रूम में जाते देखा तो चीखने लगा। अशरफ रूम में गई है सजावल के साथ। निमरा बोली, आप सच्चे हो? इसलिए इस औरत की हकीकत तुम्हें खुदा खुदा तुम्हें दिखा रहा है। क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? अशरफ चीखी। अशरफ, मेरी हो जाओ ना। देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तलाक ले लो। मेहराब से मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। चंदा को इतना दुख ना दो। इस बेचारी का इसमें क्या कसूर है? हाँ, मैं ज़ात कर दूंगा इस दिन जब तुम मेरी सेज पर बैठी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर इसे भी सुकून कभी नहीं मिल सकता। मार डालूंगा इसे, और तुम्हारा बच्चा भी छीन के तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तड़प का। मेरा जिस्म चाहे तुम्हें मुझे नोचना चाहते हो, तो अपनी हवस की आग बुझाना चाहते हो, तो ये लो, नोच लो। अशफ ने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। और बख्श दो हम सबको। जल्दी से अशफ का दुपट्टा उठाकर अशफ की तरफ बढ़ा दिया। मेरी ख्वाहिश निकाह की है। वो अशफ के आंसू साफ करने के लिए आगे बढ़ा तो अशरफ ने इसका हाथ झटक दिया। अपना दुपट्टा सर पर ले लिया, अपने आंसू साफ करने लगी। बताओ क्या चाहते हो? मैं तैयार हूँ। हाँ, एक बात याद रखना, तुम मुझसे निकाह के बाद मेरा जिस्म तो पालोगे, पर मेरी रूह तक कभी रसाई नहीं पा सकोगे। सच्ची तुम करोगी मुझसे शादी? वो हंसने लगा। हाँ, इतने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। देखो, मैं ये चेन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मेरे हाथों से पहन लोगी तो मैं समझूंगा तुम सच कह रही हो। मुझ पर तुम्हारा निकाह निकाह से पहले कोई हक नहीं। तुम मुझे नहीं भूल सकते। मैं मेहराब की अमानत हूँ, जब तक इसके निकाह में हूँ। प्लीज़ ये चेन हमारे रिश्ते का गिफ्ट समझ लो। अशरफ ने आंखों को बंद किया। पहना दो मुझे। वो अशरफ को खुश होकर पहनाने लगा। अशरफ को इसके हाथ नागवार गुजर रहे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, पर मैं तुम्हें और निमरा को कभी माफ़ नहीं करूँगी, जो खेल तुम लोगों ने खेला है। अशरफ तेज़ी से आंसू साफ करते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो बाहर मेहराब और निमरा खड़े थे। अशरफ ने एक पल के लिए रुककर मेहराब की तरफ देखकर निमरा को गुस्से से देखा और सामने आते अपने बाप से कहा, चलें बाबा। मेहराब और निमरा भी चल पड़े। निमरा, ये अशरफ अपने बाप को साथ क्यों ले आती है? कोई भी लड़की अगर गुनाह की नीयत से घर से बाहर जाती है तो वो छुप कर अकेली आती है, पर अशरफ अपने बाप के साथ, क्या पता बाप ढूंढते हुए आया हो। नहीं, जब रिक्शे से उतरी थी तब भी बाप साथ था, मैंने देखा था। अब इसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ मेहराब, अब तो ये औरत हर हद पार कर चुकी है। तुमने देखा नहीं था? इसकी आंखों में डर नहीं था? हाँ, मैंने देखा था।
घर पहुंचते ही निम्रा ने चेन को गले से खींचा और चीख चीख कर रोने लगी। बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बाबा जान, चंदा बहुत मुश्किल में है, सबसे पहले मुझे इसकी जान छुड़वानी है। हाँ बेटा, मुझे पता है। निम्रा तुम घर जाओ। मेहराब ने गाड़ी अपने घर के सामने रोक दी। मैं एक वकील से मिलने जा रहा हूँ। निम्रा बहुत खुश हुई थी। मेहराब वापस आया तो इसके हाथ में एक फाइल थी। निम्रा को बहुत तजस्सुस था। जब मेहराब सो गया तो निम्रा ने फाइल खोलकर देखी तो निम्रा की खुशी से चीख निकल गई। मेहराब ने अशरफ को तलाक दे दी थी और निम्रा बहन के पास भागी। दोनों ने एक दूसरे को चूमा, गले लगाया, मुबारकबाद दी। मेहराब नींद से बहुत परेशानी की हालत में जागा, हाथ में फाइल लिए बाहर की तरफ जा रहा था। भाभी, मेहराब कहाँ जा रहे हो? मैं अशरफ को तलाक देने, वो ये कहकर निकल गया। अशरफ के घर जैसे तलाक पहुंची, अशरफ को जैसे सकता हो गया। निम्रा ने सजावल को कॉल की। सजावल, मुबारक हो, अशरफ को तलाक होगी। सजावल की तो जैसे सांस रुक गई, खुशी से पागल हो गया। चंदा, मुबारक हो, अशरफ को मेहराब ने तलाक दे दी है, इसे कॉल करो। अशरफ को चंदा ने कॉल की तो अशरफ बहुत परेशान थी। सजावल ने फ़ोन हाथ से ले लिया। अशरफ, अब हमें दुनिया की कोई ताकत एक होने से नहीं रोक सकती है। नहीं सजावल, जब तक तुम चंदा को तलाक नहीं दोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पहले भी एक सौतन की वजह से मेरा घर खराब हुआ है। चंदा चंदा जितनी अच्छी मर्जी हो। चंदा, अच्छा, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, पर मेरा गुजारा इसके साथ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं कल ये पेपर बनवा लूँगा। नहीं, पेपर मैं खुद बनाऊंगी। एक साथ 3 तलाक तलाक होगी चंदा को। ओके मेरी जान, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। 2 दिन बाद अशरफ ने सारे कागजात मुकम्मल किए। सजावल को होटल में बुलाया, यहाँ दस्तखत कर दें। सजावल ने सारे पेपर साइन कर दिए। अब मैं चलती हूँ, बता दो कब लेने आऊँ बारात लेकर। अशरफ मुस्कुराकर चल दी। हाँ, अब अशरफ के पास मैं आखिरी ऑप्शन हूँ। अशरफ सीधा सजावल के घर गई। चंदा, चंदा, अशरफ जी, अशरफ आप यहाँ चलो। सजावल ने तुम्हें तलाक दे दी है। पर मैंने तो तलाक नहीं मांगी। चंदा को क्यों तलाक दी? सजावल ने चंदा की सास हैरत से पास आई। आंटी, आपने कभी अपने बेटे से पूछा है कि वो क्या कर रहा है? ये बात करते चंदा के बाजू से पकड़ के इसे गाड़ी में ले गई। सजावल घर में दाखिल हुआ। तुमने क्यों छोड़ा चंदा को? चली गई क्या? हाँ, अशरफ आई थी, इससे ले गई। अच्छा हुआ, बेवजह के रिश्ते से जान छूटी। अगले दिन सजावल अपने ऑफिस गया तो सब कुछ बदल चुका था। किसी ने सजावल को सलाम नहीं किया। वो अपने रूम की तरफ भागा तो वहां पर कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन तुम कौन हो तुम, और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे इजाज़त के बगैर मेरे रूम में आने की? बहुत तेज़ी से कुर्सी को इसकी तरफ मोड़ा तो सामने चंदा को देखकर वो हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हंसने लगी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हारा ऑफिस? सजावल हंसने लगा। कल ही तुम्हारी तलाक हुई है, तुम्हें तो घर पर इद्दत में होना चाहिए था। इद्दत में क्यों होती? जिस औरत को मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया हो, वो आज भी कंवारी जैसी हो, वो क्यों इद्दत में बैठेगी? ये ऑफिस मेरा है, ये फाइल देख लो। चंदा ने सामने फाइल उठाकर फेंकी। सजावल ने उठाकर देखी। ये क्या? अशरफ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी। सजावल वहां से भागा। रास्ते में अशरफ के नंबर पर कॉल कर रहा था। मुसलसल इसका नंबर बन जा रहा था। वो अशरफ के मेके पहुंचा। अशरफ तो मेहराब के साथ चली गई, इसके भाई ने कहा। सजावल, ये कैसे हो सकता है? मेहराब इसे तलाक दे चुका था। पता नहीं। वहां से गाड़ी मेहराब के घर की तरफ मोड़ दी। जैसे मेहराब के घर में दाखिल हुआ तो शोर था। निम्रा की आवाज़ थी। इसको तो तलाक हो चुकी थी, फिर ये आपके साथ कैसे? इसको सिर्फ पहली तलाक हुई ताकि सजावल को यकीन आ जाए और वो चंदा को छोड़ दे, वरना 2 तलाक तक रुजू हो सकता है। मेहराब ने चीख कर कहा तो कहा। मेहराब का भाई भी ये सब सुन रहा था। जो गंदा खेल भाभी ने, निम्रा, तुमने और सजावल ने मेरे साथ खेला है, मैं तो बर्बाद हो गया होता अगर मुझे सच का पता ना चलता। सजावल भी आगे बढ़ा और अशरफ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेहराब ने हाथ पकड़ लिया। खबरदार मेरी बीवी को हाथ लगाया तो। मेहराब ने तलाक के पेपर फाड़ कर फेंक दिए। निम्रा, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, क्योंकि तुम पर एतबार अब मैं नहीं कर सकता। मैं रिश्ते रिश्ते मुझे धोखा देते रहे, मेरे भरोसे की टुकड़े हो गए कांच की तरह। अब भाभी ने शर्म से सर झुका रखा था। मेहराब का भाई आगे बढ़ा और अपनी बेटी का हाथ अपनी बीवी के हाथ से ले लिया। तुम तो मेरी बच्ची की भी ऐसी तरबियत कर रही होगी। नहीं प्लीज़, खुदा के लिए मेरी बच्ची को मुझसे जुदा ना करें। तुम दोनों बहनें यहाँ से जा सकती हो, और सजावल तुम भी दफा हो जाओ। सजावल चीख कर बोला, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो निम्रा और भाभी ने कहा था कि अशरफ को रास्ते से हटा दो, पर मुझे सच में अशरफ से प्यार हो गया। अशरफ, मैं नहीं जी सकता, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मेहराब ने जाकर जोर से
थप्पड़ सजावल के मुंह पर लगाया। मेरे सामने मेरी ही बीवी को मेहराब के बड़े भाई ने कहा, तुम दोनों बहनें जा सकती हो। अशरफ, तुम अपने रूम में जाओ। मेहराब ने हाथ से रूम की तरफ इशारा किया। सजावल वहां से रोता हुआ चला गया। ड्राइवर, तुम गाड़ी निकालो। मेहराब के भाई ने अपनी बीवी और निमरा को गाड़ी में बैठाया और इनके मेके ले गया। बाबा जान, अपनी बेटियों को संभालो, इनकी अब हमारे घर और दिल में कोई जगह नहीं है। हमने आसमान पर रखा था इनको और ये हमें ही ज़मीन बोस करने के मंसूबे बनाती रही। क्या हुआ बेटा? निमरा के अब्बा ने पूछा। बेहतर है अपनी बेटियों से पूछ लेना। हम इनको तलाक नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि क्यों हम ये गुनाह नहीं करना चाहते। जिस दिन ये खुद मांगेगी मिल जाएगी। प्लीज़ खुदा के लिए हमें माफ़ कर दे। निमरा और इसकी बहन कदमों में गिर गई, पर मेहराब का बड़ा भाई चल पड़ा। अशरफ रूम में अपने बच्चे को सुनाने लगी। मेहराब रूम में आया और मेहराब को पीछे से गले लगा लिया। प्लीज़ अशरफ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे ऐसे रिश्तों रिश्तों ने तोड़ा है जिन पर मुझे तुमसे भी ज़्यादा भरोसा था, खुद से भी ज़्यादा। कोई बात नहीं मेहराब, मैंने आपको माफ़ किया। अशरफ ने बहुत ही सलीके से सारा घर संभाल लिया। बड़े भाई और इसकी बेटी का भी खूब ख्याल रखती। भाई मैं अंदर आ जाऊं? जी अशरफ बेटा, 6 माह गुजर चुके थे, अब भाभी को ले आए प्लीज़। मेहराब का भाई अशरफ की तरफ देखने लगा। अगर तुम कुछ और कहती तो मैं मान जाता। ऐसी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अब तो मेरी बेटी भी याद नहीं करती। प्लीज़ अशरफ, बेटी पर फिर ऐसा सोचना भी मत। आज चंदा सुबह से अशोक के घर पर थी। गुड़िया भी चंदा से काफ़ी मानूस हो गई थी। सब खाना खा रहे थे तो अशोक के जहन में ख्याल आया, क्यों ना चंदा की शादी बड़े भाई से कर दी जाए। मेहराब रात को रूम में आया तो अशोक ने कहा कि चंदा और भाई का निकाह कर दें। मेहराब को भी ये बात बहुत पसंद आई। मेहराब अपने बड़े भाई के पास गया। भाई, चंदा से आपका निकाह कर दें। मेहराब, यार वो बहुत छोटी है, मुझसे कोई नहीं। भाई, ऐसा तो होता रहता है, क्या सोचेगी वो? कुछ नहीं, बस आप मान जाएं। अगले दिन अशरफ मेहराब चंदा के घर ये रिश्ता लेकर चंदा की माँ ने फौरन हाँ कर दी। पर चंदा कहने लगी, मैं तो बचपन से भाई कहती थी, अब बहुत शर्म आ रही है मुझे। या चंदा वो कज़न है, सगा भाई थोड़ी है। अब से शहरियार कहना। अगली रात चंदा का निकाह हो गया। शहरियार से वो दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी। शहरियार शहरिया रूम में आए। कैसी हो चंदा? जी मैं ठीक हूँ चंदा, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी बीवी की साजिशों की वजह से ख़राब हुई थी। पास बैठते हुए शहरियार ने कहा, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आप भी तो मिल गए मुझे, चंदा ने शर्माते हुए कहा। शहरियार ने चंदा का हाथ पकड़कर बोसा लिया। अगली सुबह अशरफ दोनों को नाश्ते पर बुलाने आई तो सब बहुत खुश थे। मेहराब तो अशरफ का दीवाना, साथ सारा नाश्ता लगवाया। सारा घर बहुत खुश था। चंदा अपने शोहर और शोहर की बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। चंदा ने बहुत कम वक्त में सबका दिल जीत लिया। निमरा और इसकी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग थी, सारा दिन मेके में नौकरानी बनी फिरती थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।